जीवन को तमाशा नहीं तीर्थ बनाएं। भगवान तो मोक्ष चले गए, हम भी वो कोशिश करें कि हम भी मोक्ष जाएं। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सव से, यानी विचारवान जीव तो कोई भी काम फालतू में नहीं करता है। कुछ लोगों ने यहाँ दान दिया और बड़े विचार के साथ दिया, कम से कम पत्रिका में एक तो फोटो छप ही जाएगा, कम से कम एक बार तो मंच पर बुलाया ही जाएगा। जब हम वहाँ से आ रहे थे तब कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे, हाथ में टोपी थी, टोपी के अंदर गमछा था, गमछे के अंदर नारियल था, नारियल के साथ एक आध फोटो फाटा भी था, और ऐसे लेके जा रहे थे जैसे मेला से बच्चे लोग सामान लेकर के आते हैं। माला भी उसके अंदर थी। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने कुछ धर्म का, कुछ पुण्य का कार्य किया है और समाज जनों ने उसका सम्मान किया है। उसने विचार किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए उसने वैसा किया, और इनने विचार किया कि इतना बड़ा जिसने मन बनाया है उसका एक बार तो नाम आना चाहिए, इसलिए इनने ऐसा किया। बिना विचार के ना उसने कुछ किया, बिना विचार के ना इसने कुछ किया। हमें भी विचार आना चाहिए कि जब तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, आज ना खुद आदिनाथ उपस्थित हैं क्या आदिनाथ भगवान उपस्थित? ना कुंथुनाथ भगवान उपस्थित हैं जो आपके नए मूल नायक हैं, वो भी उपस्थित नहीं है। असल में जिन सौधर्मेंद्र वगैरह ने कार्यक्रम किया था वो भी कोई हाजिर हैं? नहीं हैं। वो तो छोड़ो, उस जमाने का एक छोटा मोटा भूत भी आ जाएगा तो भी आप यहां बैठे नहीं रह पाओगे। उतना सत्य, उतना तेज, उतना बल नहीं है इस पर्याय में, जो भी है। लेकिन इतना तो पक्का है कि जो उस जमाने में था वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हमारे मन में विचार पैदा हो। ऐसे कोई महापुरुष हुए हैं, ऐसे कोई तीर्थंकर हुए हैं जिनके ऐसे महोत्सव हुए थे, और वो कैसे हो गए? ऐसे हो गए कि अवतार हो गया भगवान का। अवतार तो हुआ, लेकिन जैसा आम लोग मानते हैं वैसा नहीं मानते हम। समझो ज्ञानी, देवता देवता हैं, भगवान भगवान हैं। इस बात को समझना होगा कौन कितना पूज्य है। घर में दादा दादा की तरह पूजे जाते हैं, पिता पिता की तरह पूजे जाते हैं, चाचा चाचा की तरह पूजे जाते हैं, बेटे को बेटे की तरह प्यार किया जाता है, पोते को पोते की तरह। मान सम्मान वात्सल्य सबके प्रति होता है, लेकिन सब चीज की एक मर्यादा होती है। इस बात को समझ लेना होगा कि देवाधिदेव कौन हैं, जिनने सब कर्मों का, दोषों का, विकारों का नाश किया है। देवाधिदेव अरहंत देव। बोलो। थोड़ा और बोलो। दिमाग में ये चीज फिट रहना चाहिए। देवाधिदेव कौन है? देवों के देव महादेव। कैसे महादेव? जिनने 18 दोषों का नाश किया है, जिन्हें किसी का भय नहीं है, जिन्हें किसी हथियार पड़ियार की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें किसी कपड़े लत्ते की ज़रूरत नहीं है, जो सकल दोषों से मुक्त हैं,
पर ब्रह्म हैं, राग द्वेष मोह से रहित हैं, किसी स्त्री की बाल बच्चों की जरूरत नहीं है, 18 दोषों से रहित परम विशुद्ध चिन्मय चैतन्य आत्मा, शिव स्वरूप को प्राप्त, शंकर स्वरूप को उपलब्ध वह आत्मा ही महादेव है। देवादिदेव महादेव ऋषभ देव। तो सबसे पहला नमस्कार किसको होना चाहिए? बोलो, देवाधिदेव को। भाई चमत्कार तो छोटे छोटे देवता भी दिखा देते हैं, कोई कमी नहीं है। एक जगह मूर्ति दूध पीने लग गई, दूसरी जगह वहां मन्नत मांगो तो पूरी होने लग गई, तीसरी जगह बोले कपड़ा चढ़ाया हो तो नए कपड़े मिलने लग गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो झूला रखाओ तो बच्चे होने लग गए। संसार में इस तरह के खेल करने वाले देवताओं की भी कोई कमी? बोलो। लेकिन क्या करें, इन भोले संसारियों को संसार की चीजें चाहिए, इन्हें विचार ही नहीं आ रहा है। 1 लाख रुपए दे करके अकेली टोपी लेकर के जा रहे। तो इसका मतलब ये मत समझो कि 1 लाख रुपए में वो टोपी लेके जा रहे हैं, 1 लाख रुपए में मेवाड़ की शान लेके जा रहे हैं। ऐसे ही इतना बड़ा जब आयोजन किया है तो ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएं। देवाधिदेव विराजे रहें और छोटे छोटे देवताओं की अगरबत्ती करते रहें, दीपक करते रहें। वो ऐसा ही होगा कि लाख रुपए की श्रद्धा खर्च करी और टोपी लेके जा रहे। भगवान जिनेन्द्र क्या चीज है। अरे भवनालय 24 बिंतर देवाण होंती 32 कप्पा मर, भवनालय 40 बिंतर देवाण होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सुरो नरो त्रियो 100 इंद्रों से नमस्कृत हैं जो जिनेन्द्र हैं। आप भाव समझना, परम पूजनीय कोई हैं तो जिनेन्द्र भगवान है। तो क्या करें, देवताओं का अपमान करें? अपमान तो किसी का नहीं करना, चाहे उससे तुम्हारी बने चाहे ना बने, चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए, उसे आपको आंटी अंकल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हैं उनको उनकी जगह रहने दो। किसी की तौहीनी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ज्ञानी वो भी होनहार जीवात्मा है, अनंत गुणों का गोदाम है। कब परिणाम पट्टे, कब पर्याय पलटे और वह मुनि बन के मोक्ष चला जाए और हम यहाँ देखते रह जाएं। इसलिए चाहे बहू हो कि बेटी, चाहे महिला हो कि स्त्री, चाहे पुरुष हो कि नौकर, कोई भी हो, किसी का भी तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। सम्य दृष्टि जीव का जीवन नपा तुला होता है। एक पर्याय वो थी आदिनाथ की जय वर्मा, क्या नाम था? महाबल के पहले जय वर्मा। ऐसा तिरस्कार हुआ कि अंततः वैराग्य के रास्ते पर जाना पड़ा। समझ कम थी लेकिन फिर भी मुनि मुद्रा पसंद आई। कम समझ हो लेकिन पसंद तो अच्छी हो, और एक बार पसंद अच्छी हो गई तो समझ भी आपो आप आ जाती है। जय वर्मा अतृप्त थे, तृष्णा थी, तो अगली पर्याय में महाबल बन गए, राजा बन गए, शक्तिशाली, नाम भी महाबल हो गया। यानी ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे आपको जो कहेंगे एक बार पी लो, कभी इसका भी तो स्वाद लो। कभी पी है आपने? किस किस ने पी है?
झूठ मत बोलो। झूठ बोले किस किसने पी? ऐसे बहुत दोस्त मिल जाएंगे, बोले एक बार तो पी के देखो, एक बार तो गुटखा मुंह में डाके देखो, और एक बार इंसान फिसला कि फिसला, फिसलता चला गया। गिराने वाले बहुत मिलेंगे और 3 मंत्री बहुत मिलेंगे, लेकिन सुबुद्धि मंत्री मिलना, अच्छा मित्र मिलना मुश्किल है। भाई पी तो सबने रखी है, किसी ने बोतल की पी रखी है और किसी ने मोह की पी रखी है। मोह महामद पियो अनादि। बोतल भी बुरी है तो मोह भी कोई अच्छा नहीं है। बोतल का नशा तो दिन 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन मोह की मदिरा कितने काल से जीव को मातृ शक्तियों सुनो कैसे संस्कार बन जाते हैं। जय वर्मा की पत्नी का नाम महापुराण में पढ़िए, धनश्री। अगले भाव में जब ये महाबल हुए तो वह पूर्व भाव का जीव किसी और पर्याय में पहुंच गया, उसका नाम हुआ निर्नामिका। कितना पतन हो गया। एक राजा की पत्नी थे, उसके बाद ऐसा पतन हुआ कि नाम ही नहीं रह गया, कहीं नौकर चाकर हो गए। लेकिन अगले भाव में फिर जब महाबल का जीव स्वर्ग गया, स्वर्ग में देव हुआ ललितांग, तो निर्नामिका का जीव जो साधारण जीव, वो वहां जाके स्वयं प्रभा नाम का उनकी देवी हो गए। भाव भाव के संस्कार चलते हैं। बनावत बैठे ना इतने सारे, एक एक तलवार और पकड़ा दी जाए सबों को तो बढ़िया एकदम राजेशाही दरबार जो है, बनावतों का दरबार। लेकिन वो तलवार होना चाहिए शास्त्र ज्ञान की, जिससे मोह को छिन्न भिन्न किया जा सके। सज्जनों, बज्रजंग श्रीमती स्वर्ग की आकर के चक्रवर्ती की बेटी है श्रीमती। कहाँ तुच्छ पर्याय से अब चक्रवर्ती की बेटी हो गई। और जब वो आहार दे रहे हैं तब 4 जानवर भी आहार देख रहे हैं। कौन आहार देख रहे हैं? कौन बताएगा 4 जानवरों के नाम? बोलो चेतन जी। अरे भाई, कौन बताएगा? माताओं, आदिनाथ स्वामी बज्रजंग की पर्याय में हैं, श्रीमती उनकी पत्नी हैं, दोनों जंगल में पड़गाहन कर रहे हैं। उस समय उनके जो 4 मंत्री वगैरह हैं वे तो हैं ही उपस्थित, मतिवर मंत्री, सेनापति, पुरोहित और नगर सेठ, वो तो हैं हाजिर। लेकिन 4 जानवर और आ गए आहार देखने के लिए। कौन कौन है वो? बंदर, नेवला, व्याघ्र और सिंहा। बहुत बढ़िया, ये स्वाध्यायी जीव है। विचार करना, आहार कौन देख रहा है? आहार की अनुमोदना कौन कर रहा है? हाँ, एक दिन हमारा आहार हुआ, भीड़ बहुत हो गई, बाहर से लोग चिल्ला रहे, हटो हटो हमको देखने दो, हटो हटो हमको देखने दो। तो हमें विचार आया, ये आ गए बंदर, नेवला, सुअर और क्या बोलेंगे अब? भाई, अनुमोदना करने का, देखने का अधिकार तो उनका है। किनका?
मुनिराज आहार कर रहे हैं, मुनिराज के आहार की अनुमोदना करना और देखना, इसका अधिकार किसका है मूलतः? जो आहार दे नहीं पा रहे हैं, और जिनमें पूरी पूरी योग्यता आहार देने की है वो भी केवल देख करके काम चला रहे हैं, तो समझ लो ये भी उनके बराबर ही हैं। आप भी ऐसा ही करते हो? नहीं करते? हाँ, पंडित जी बोले मुझे बहुत काम करना पड़ते हैं, बोली लगाना पड़ती है, मंदिर देखने जाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए मैं देख के काम चला लेता, यहीं से अनुमोदना। ये बात भी ठीक है, आप दूसरे धार्मिक कार्य में लगे हैं, आप किसी और उद्योग में लगे हैं, तो भी अनुमोदना करो। कुछ ऐसे परिवार मिल जाएंगे, गुरुवर सुनाते थे, नागपुर में चतुर्मास हुआ, एक मुमुक्षु परिवार ने चौका लगाया, तो जो घर की श्राविका थी उसने आकर के कहा, भगवान पूरा परिवार ऐसा है, मैं भी ऐसी हूँ, लेकिन मेरी रुचि चारित्र में भी है, और आपका तप देख करके हमारा मन हुआ कि हम आपका पड़गाहन करें, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जैसे आप अक्सर कर जोड़े की विधि लेते हो, ऐसी विधि आप लोगे तो महीने भर भी हमारे यहाँ आहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे श्रीमान जी तो आहार देने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। लेकिन इतने उनके भाव हो गए कि बोले तुम्हें चौका लगाना है तो तुम चौका लगाओ, मेरी इसमें अनुमोदना है, लेकिन तुम कहो कि पड़गाहन को खड़े हो जाओ, ये नहीं हो सकता। ये भी अच्छा तो हुआ, अभी तक जिसकी उसमें रुचि नहीं थी उसने इतना तो कहा कि चलो आहार दान की मैं अनुमोदना करता। नागपुर की घटना है। फिर योग संयोग की बात कि कुछ दिन हो गए पड़गाहन करते करते पड़गाहन नहीं हुआ, तो उसने अपने पतिदेव को कहा कि देखो जी, रोज महाराज जी तुम्हारी तरफ देखते हैं और तुम जेब में हाथ डाल के खड़े रहते हो। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं पड़गाहन नहीं करूंगा। एक दिन की बात है कि 3-4 चक्कर होने को आ गए, कहीं विधि नहीं मिली, उसको भी लगा कि क्या करें आज हैं। तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, कपड़े बदल के आ जाओ, हो सकता है कि अपने यहाँ विधि मिल जाए।